हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका कंसेप्ट। जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करें, प्रॉब्लम्स तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझें। इफ यू रिमेंबर, जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर किए थे, मैं आपको बार बार कहता था कि उस चैप्टर का यूज आगे चल के बहुत होने वाला है। अगर आपका अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर बहुत स्ट्रांग है तो आपको आगे के चैप्टर्स भी आसानी से होते जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ यूज होने वाला है अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर का। अब जैसे कि आप इस चैप्टर का नाम देख रहे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेक्टिफिकेशन मतलब सुधारना। किसको सुधारना? एरर्स मतलब गलती को सुधारना। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब होता है कि हमें गलती जो हमने अकाउंटिंग में करे उन गलती को रेक्टिफाई करना है। जो गलतियां करे उस गलती को क्या करना है? सुधारना है। अब आप खुद सोचो अपने आप से, गलती तो जब सुधारेंगे जब अपने को आएगा ना। यहां पे अपने को गलतियां सुधारना है, लेकिन उसको कोई चीज को करेक्ट करने के पहले अपने को तो आना चाहिए ना। इसीलिए चैप्टर नंबर 2 जो है उसका बहुत कुछ यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते। सबसे पहले समझते कि कैसे हमारा डायरेक्शन रहेगा, किस तरीके से हमें चैप्टर कवर करेंगे और क्या इस चीज का कंसेप्ट है। तो आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे दीजिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ओके, आप नोटबुक में अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हेडिंग दीजिए और एक एक करके अब मैं कंसेप्ट के बारे में बात करते जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा, इफ यू रिमेंबर अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़े थे। अकाउंटिंग प्रोसेस जो सारी थी क्या आती? सबसे पहले क्या होता है उसमें हमारा? सबसे पहले होता है हमारा एंटिटी। ध्यान से एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझते जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है बेटा? एंटिटी। वो एंटिटी में क्या होता है? एंटिटी का ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन के बाद वो रिकॉर्डिंग करते उस चीज की। रिकॉर्डिंग हो सकती है, रिकॉर्डिंग हो सकती है कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो, कैश बुक मेंटेन करते हो तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो, सब्सिडियरी अदर सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड हो, या तो फिर जर्नल में रिकॉर्ड हो। ओके, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज के बाद हमने देखे थे कि लेजर बनते और वो लेजर जो बुक होती है उसमें बहुत से अकाउंट होते। ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज से अकाउंट्स में लिखने को हम कहते हैं पोस्टिंग, और वो पोस्टिंग के बाद हम उसकी करते हैं टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। मैं कुछ नहीं, बस मैं ये जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर किए थे उसी के बारे में मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। उसके बाद बनती है ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बनती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन, या उसको आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ रहती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारा बनता है, हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से आप सुनते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट बेटा। तो मैंने कहा कि हमने एंटिटी से शुरू करे, ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, लेजर, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है, क्या चीज बताती है बेटा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताती है दो चीज। ठीक है, एक है, इसमें आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो कॉमर्स वालों को आइडिया होंगे, साइंस वाले पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसमें एक बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनता है बैलेंस शीट। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो बताता है, और बैलेंस शीट हमारी इंफॉर्मेशन पोजीशन बताती है कि हमारी एसेट्स कितनी और लायबिलिटीज कितनी है। तो लोग बड़े अच्छे से इंतजार करें। देखो, आपको अकाउंटिंग की छोटी छोटी चीजें मैं फिर से कहूंगा। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं बेटा? अपने नॉमिनल नेचर के इसमें आते हैं। ठीक है, और जो बैलेंस शीट में कौन से आते हैं? आपके रियल एंड पर्सनल इसमें आते हैं। रियल एंड पर्सनल बैलेंस शीट में आते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। एनीवेज, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम वहां पे उसकी बात करेंगे। अब मैं कहता हूं बेटा, यहां से मैंने कहा कि सर
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि हमको प्रॉफिट बताता है ना, प्रॉफिट है कि लॉस है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी बताता है। ऐसे कई लोग है बेटा बाहर, ऐसे कई लोग है जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो ये हमारा रेडी हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा रेडी हुआ है, ऐसे कई लोग है जो बाहर इसका इंतजार कर रहे, जैसे कि बैंकर हो गए। मैं कहता हूं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट भी तो इंतजार कर रहा है। तो ऐसे कई लोग है बेटा जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आएगा हम देखेंगे हमारी कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एसेट है कि लायबिलिटी। अब मुझे बताओ, चलो मैं इसको यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से बना ले, ठीक है। ये सपोज अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत लोग इंतजार कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कौन इंतजार कर रहे? सर ये बैंकर जो है जिनसे हमने लोन लिए, बैंकर्स वो इंतजार कर रहे, हमने इनसे लोन लिए बेटा, ठीक है। अब उसके बाद मैनेजर, जो बैंक मैनेजर, वो इंतजार करे। शेयर होल्डर्स, क्यों शेयर होल्डर्स ने कंपनी में पैसा लगाया, वो चाहते हमारा परफॉर्मेंस देखने कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। मैनेजमेंट भी तो चाहेंगे हम इतनी मेहनत कर रहे भाई, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो वो कैसे पता चलेगा कि कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है? वो तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर गलत बना तो इन लोगों को जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएंगी, इन्हें जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जाएंगी तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो सही नहीं जाएंगी बेटा, वो गलत इंफॉर्मेशन जाएंगी। ये अकाउंटिंग जो हमने करे वो सही प्रॉपर अकाउंटिंग होना जरूरी है। अगर हमने अकाउंटिंग में गलती कर दी तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आखिरी में बना वो गलत बनेगा। और जो बैंक वाले होगा या शेयर होल्डर होगा या मैनेजमेंट होगा, इसके अलावा कोई और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमारा देखेगा तो उसको सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि वो गलत बना है। अब गलत क्यों हो सकता है बेटा? गलत कई वजह से हमने गलती करे अकाउंटिंग में, तो ये एक सिंपल सी चीज है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने कहीं भी गलती करे तो हमने एरर कर दी है, हमने गलती कर दी बेटा। अब हमने गलती कैसे हो सकती है हमसे, अब हम देखते बेटा। एग्जाम्पल, ऐसी कई वजह है बेटा। मैं एग्जाम्पल कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि यहाँ पे 3 बुक हमने बनाए बेटा, ठीक है, रिकॉर्डिंग, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, जर्नल। तो कई वजह हो सकती है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूं। एक हो सकती है कि ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपको अपना इमेजिनेशन बहुत बढ़ाना पड़ेगा बेटा, बहुत ध्यान से बारीकी से हर एक चीज को सुनना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि सर ये हर ट्रांजैक्शन को लिखना, आप खुद सोचो अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन हुआ और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा, तो क्या हमारा सही प्रॉफिट लॉस पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आपने ट्रांजैक्शन हुआ, आपने लिखे नहीं, एग्जांपल परचेज किए, तो आपने एंट्री पास नहीं करे, रिकॉर्डिंग ही नहीं करे परचेज की बेटा, तो फिर तो गलत होगा ना। तो फिर यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो सही नहीं आएगा। अब ये भी चीज है बेटा, ऑल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड, all transactions must be recorded in correct books of entry। मतलब यहां पे ये रिकॉर्डिंग वाली स्टेज को एंट्री भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो है करेक्ट बुक्स ऑफ, आप जब रिकॉर्ड करते हो सही बुक में, कैश बुक के आइटम को कैश बुक में लिखना चाहिए, सब्सिडरी के आइटम को सब्सिडरी में, जर्नल के आइटम को जर्नल में। मतलब हमने सारे आइटम को सही तरीके से लिखना चाहिए। एक तो पहले पूरे ट्रांजैक्शन लिखना चाहिए, और लिखे तो सही लिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बुक में उठा के कहीं पर भी हमने लिख दी। अब ये भी चीज है भाई, हम रिकॉर्डिंग से कहां लिखते बेटा, यही रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में जो हमारे आइटम्स रहते बेटा, इसी को हम पोस्टिंग करते। कहां पोस्टिंग करते? अकाउंट्स में हम इसकी पोस्टिंग करते बेटा, ठीक है। तो जब आप पोस्टिंग करते ये सही लिखना चाहिए, मस्ट बी फुल्ली एंड करेक्टली पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। जब ये लेजर में आपने जो ढेर सारे अकाउंट्स बनाए बेटा, तो आपने सही तरीके से लिखना चाहिए, पोस्टिंग में कोई गलती नहीं होना चाहिए। पहले तो सारे ट्रांजैक्शंस लिखना चाहिए, वो ट्रांजैक्शंस जो हमने लिखे
क्या होना चाहिए बेटा, वो ट्रांजेक्शन जो हमने लिखे सही बुक में भी लिखना चाहिए, और उसके बाद जब बुक से हम पोस्टिंग करते वो सही होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है बेटा, सही बुक्स में तो लिखे हमने सही और हमने बराबर पोस्टिंग भी करे, लेकिन अरिथमेटिकल एरर हो जाता है। व्हाट इज अरिथमेटिकल एरर, हमने वहां पर बेटा नंबरिंग गलत लिख दिए, 1000 को गलती से 100 रुपए लिख दिए, 1000 को गलती से 10,000 लिख दिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब एक होता है कि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी होना चाहिए, मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। व्हाट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, मतलब जब हम लिखे तो हमने उसको सही लिखना चाहिए। सही मतलब पूरे ट्रांजेक्शन लिखना चाहिए, सही बुक में लिखना चाहिए, सही पोस्टिंग करना चाहिए। मगर क्या होना चाहिए बेटा, इसका मतलब लेकिन उसके अलावा, आई मीन टू से यहाँ पे उसके अलावा हमें और चीज क्या ध्यान रखना, अमाउंट भी सही होना चाहिए। देखो गलतियां बहुत तरीके से हो सकती है। एक गलती आपने लिखे नहीं, एक गलती आपने लिखे कैश बुक में लिखना था, आपने सब्सिडरी में लिख दिए, सब्सिडरी में लिखना था कैश बुक में लिख दिए, कैश बुक में लिखना जर्नल आपने गलत बुक में लिखे। तीसरी गलती हो सकती है कि पोस्टिंग में, जब आप रिकॉर्डिंग से आप जब लेजर में लेकर आ रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो, तो आपने कोई वेजेस अकाउंट में डेबिट करना था, आपने परचेज अकाउंट में डेबिट करे, मशीनरी को डेबिट करना था, आपने वेजेस अकाउंट को डेबिट करे, मतलब आपने गलत अकाउंट में कर दिया उसको। ये तो गलतियां होती है। उसके अलावा भाई अमाउंट से भी, उसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं, जो अमाउंट भी से गलत नहीं, एक्यूरेसी मतलब सही होना चाहिए। अरिथमेटिकल एरर मतलब आपने कुछ गलत करे लेकिन वो गलती होना चाहिए, अरिथमेटिक गलती होना नहीं चाहिए। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है वो प्रॉपर हमने लिखना चाहिए। अब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी क्या होना चाहिए बेटा, अब यहां पर मैं एक एक कर, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी होना चाहिए। कब होना चाहिए, ये मैं ऐसे लिखता हूं, अरिथमेटिकल एरर लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। अरिथमेटिकल एरर हो सकता है, कहां अरिथमेटिकल एरर हो सकता है, ठीक है, इन रिकॉर्डिंग, लिखते वक्त मैंने गलत अमाउंट लिख दिया तो हो सकता है ये अरिथमेटिकल एरर पोस्टिंग करते वक्त हुआ। इन पोस्टिंग में जब लिख रहा था तो लिखते वक्त मैंने गलत, पोस्टिंग करते वक्त लेजर से जब मैं रिकॉर्डिंग से जब मैं लेजर में लेकर आ रहा था, उसमें जो ढेर सारे अकाउंट है बेटा, जब उसने पोस्टिंग कर रहा था तो मैंने एरर कर दिया। हो सकता है अरिथमेटिकल में हैपन इन रिकॉर्डिंग और इन पोस्टिंग। ये भी हो सकता है कि अरिथमेटिकल एरर जब मैं टोटलिंग और बैलेंसिंग कर रहा था, इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, जब मैं ये कर रहा था बेटा, यहां पे टोटल और यहां पे जब बैलेंस कर रहा था, मुझसे वहां पे गलती हो गई। ये भी हो सकता है बेटा कि सब्सिडरी बुक की जब आप टोटल करते हो, उसको आप जैसे सेल बुक है तो सेल बुक की टोटल करते हो, उसको फिर सेल्स अकाउंट में लेकर जाते हो। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर। तो हो सकता है कि सब्सिडरी बुक की टोटल में आपसे गलती हो गई। तो भाई तो ये होती है अरिथमेटिकल एरर में हैपन इन रिकॉर्डिंग, इन पोस्टिंग, इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। यू डू अंडरस्टैंड, ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, पूरे ट्रांजेक्शन लिखने चाहिए। हो सकता है आपने पूरे ट्रांजेक्शन नहीं लिखे, ये भी एक गलती है। आपने गलत बुक में लिखे, ये भी गलती है। पोस्टिंग करते वक्त गलत अकाउंट में लेकर चले गए, वो भी गलती है। तो ये गलतियां नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत लोग इंतजार कर रहे, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैंक से हमने लोन लिए, वहां जाएगा। शेयर होल्डर जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाए, भाई मैनेजमेंट, वो चाहेंगे परफॉर्मेंस देखना। मुझे बताओ, हमने इतनी सारी गलतियां हैं, और अगर ये गलतियां करे तो ये प्रोसेस हमने जब फॉलो नहीं करे और इसमें इतनी गलतियां करे बेटा, ये गलती जब हमने करे तो क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा? क्या आप खुद सोचो, अपने आप से पूछो, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेगा? नहीं बनेगा बेटा। और जो भी हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन गलतियों को सुधारे। इन गलतियों को क्या करे बेटा? सुधारे। उसी को कहते रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो आपने गलतियां करे उसको सुधारना। अब आगे हम बढ़ते बेटा, इन गलतियों को सुधारने की तो बात कर रहे हो, वो ठीक है बेटा, लेकिन आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे। अभी हम बात करेंगे किस टाइप्स ऑफ एरर, दो चीज के बारे में बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो अभी मैं आगे बात करने जा रहा हूं। एक है बेटा टाइप्स ऑफ एरर, एक है आपका क्या टाइप्स ऑफ एरर, और दूसरा है टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन। टाइप्स ऑफ एरर मतलब किस तरह का एरर की, वो हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग तरह के एरर्स होते, अभी हम बात करेंगे। और होता है टाइम, फिर वो गलती करे तो वी हैव टू रेक्टिफाई इट, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, कब आपने उस गलती को सुधारे। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बेटा जो मैं यहाँ चीजें लिख रहा हूं वो आपने जरूर लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी आएगी कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सो वन बाय वन मैं आगे बढ़ूंगा और आपको मेरी बातें सुनना भी है और मेरी चीजें जो मैं कह रहा हूं उसको लिखना भी रहेगा। अब हमने आए, ठीक है सर, हमने देखिए गलतियां होना नहीं चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए हम बेटा ये अब मैंने क्या लिखा, यू नो इट अकाउंटिंग प्रोसेस। अब मैं आगे बढ़ता हूं और वहां पे देखता हूं बेटा कि ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब टाइप्स ऑफ एरर, कैसे कैसे एरर हो सकते हैं। मेरी बात को सुनना, ये आपके नोट्स में प्रिंटेड है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बातों को बहुत बारीकी से एक एक करके सुनते जाएंगे। मैं जूम करूंगा और एक एक एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। तो गलतियां किस किस तरह की गलती होती है बेसिकली बेटा, ये आपकी दो कैटेगरी में बट रहा है यहाँ पे। एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल और राइट हैंड साइड पे क्लैरिकल एरर। फिर क्लैरिकल एरर में अलग अलग एरर्स है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा? प्रिंसिपली आपने अकाउंटिंग में, प्रिंसिपली अकाउंटिंग करते वक्त आपने कोई गलती करे हो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। एक होता है बेटा रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब आप ये ना कहना सर व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस? जो उसी साल के खर्चे रहते हैं, लाइक सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल एंड ऑल दैट। अब हो सकता है आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीटेड एज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसके एरर ऑफ प्रिंसिपल के, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा? जो फिक्स एसेट रहती ना उसके लिए जो खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, फिक्स एसेट। तो आपने बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए, तो आपने प्रिंसिपली गलत करे। उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंस माना था, आपने कैपिटल मान ली। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? जो उसी साल के खर्चे है, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर? जो लॉन्ग टर्म में हमको बेनिफिट दिखते हैं, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल दोस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को गलती से कैपिटल मान ली, और वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान ली, मैं यहां लिख दूं। और चलो मैं पहले एग्जांपल देता हूं। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान ली बेटा? यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल। एग्जांपल मैं कहता एग्जांपल कि जो सैलरी था बेटा, सैलरी अकाउंट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी अकाउंट को गलती से मैंने इसे फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट में लिख दिया, ले जाके मशीनरी आपने ट्रीट कर दिया, मशीनरी अकाउंट में हो गया, ठीक है। या एक काम करो, सैलरी से अच्छा यहाँ पे वेजेस लो। हमको वेजेस अकाउंट को डेबिट करना था, हमने गलती से क्या करे, मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दी, और वाइस वर्सा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल और एक, मैंने सपोज यहाँ पे बेटा मशीनरी परचेस करा, मशीनरी परचेस किया, मैंने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, गलती से मैंने क्या हुआ, मशीनरी अकाउंट के बदले मैंने गलती से परचेज अकाउंट को कर दिया। अगर आपको ख्याल होगा, परचेज अकाउंट जब ही आता है जब आप गुड्स परचेज करते हो। आपने तो यहाँ पे मशीनरी परचेज करे बेटा, और गलती से क्या हो गया बेटा, गलती से क्या बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाएंगे। गलती से क्या हो गया बेटा, आपने मशीनरी था, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो मशीनरी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं लिखता हूं ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने उसको क्या कर लिया, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया बेटा। ये यहाँ पर सपोज ये वेजेस नॉर्मल लेबर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेजेस दिया आपने, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेस था बेटा, आपने गलती से उसको मान लिए कैपिटल एक्सपेंसेस। तो मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस माने, और वाइस वर्सा कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू मान लिए, तो दैट इज व्हाट एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपली आपने यहां गलत करे। मैं आपको इसके और एग्जांपल्स देता हूं बेटा। आपने सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, या मैं कहता हूं सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। अब मेरे को बताओ सेल्स अकाउंट में कब आता है? सेल्स अकाउंट में जब भी इफेक्ट आएगा बेटा जब आपने गुड्स बेचे हो। आपने यहाँ पे गुड्स नहीं बेचे, आपने यहाँ पे फिक्स एसेट बेचे बेटा, तो ये आपका आना चाहिए था फिक्स एसेट अकाउंट में, गलती से आपने उसको सेल्स अकाउंट में लेकर चले गए। तो जो फिक्स एसेट अकाउंट में लेके जाना था आपने गलती से उसको सेल्स अकाउंट में लेकर। ये भी हो सकता है सेल्स ऑफ गुड्स किया आपने, तो ये आपका आना चाहिए था सेल्स अकाउंट में, तो गलती से सपोज आपने उसको मशीनरी अकाउंट में आ गया, गलती होना। तो आपने नॉर्मल इनकम, तो आपने गलती से उसको मशीनरी अकाउंट में लेके चले गए। सो इट मे हैपन,
तो आपने ये एरर है, तो आपने प्रिंसिपली गलत करे। आपने रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट मान रहे हो, या कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट मान रहे हो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हो। व्हाट वी कॉल इट एरर ऑफ प्रिंसिपल। हम क्या कहते हैं बेटा इसको, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमारी जो टोटल हमने देखे कि जो टाइप्स ऑफ एरर थे बेटा, वो दो टाइप्स ऑफ एरर थे। एक एरर ऑफ प्रिंसिपल जो हमने यहां पर बात करी बेटा, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। और दूसरे टाइप का जो एरर है हमारा, वो है क्लैरिकल एरर। सर व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिकल एरर? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिकल एरर? क्लैरिकल एरर का मतलब होता है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपके नोट्स में वैसे सारी चीज लिखिए, committed in the ordinary course of the ordinary course of the accounting book। ये क्या हुआ, क्या हो गया सर? मैं कहता हूं कि हमने गलती जरूर करे बेटा, लेकिन क्लैरिकल एरर ऑर्डिनरी कोर्स में जब लिखते लिखते गलती के, प्रिंसिपली गलत नहीं करे। प्रिंसिपल मतलब हमने कोई रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल नहीं माने, या कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू नहीं माने, कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं माने, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट नहीं माने, तो वो तो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ बेटा। उधर अगर हमने ये गलती करते प्रिंसिपली, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ हुआ तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। लेकिन क्लैरिकल एरर बेसिकली जो आपने नॉर्मल लिखते लिखते गलती करे, तो तीन तरह की बेटा गलतियां लिखते लिखते, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पे गलती नहीं करे। अब आप ऑर्डिनरी आपने अकाउंटिंग करते हुए गलती करे, तो एक होता है एरर ऑफ ओमिशन। उसमें पहला कौन सा होता है बेटा आपका, एरर ऑफ ओमिशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओमिशन? ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिट कर दे, नहीं लिखा आपने उसको। तो एक चीज होता है फुल ओमिशन, और एक होता है बेटा पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन का मतलब होता है कि हमने अकाउंटिंग ही नहीं करे। अरे क्या कह रहे सर, अकाउंटिंग मैंने एंट्री पास करना था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, मैंने एंट्री पास करना था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर मैंने तो उसको लिखा ही नहीं, मैंने कोई सेल्स किया था और वो सेल मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ बेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया, फुल ओमिशन। ना ही डेबिट ना ही क्रेडिट, ना ही तो मैंने उसको डेबिट किया बेटा, और ना ही तो मैंने उसको क्रेडिट किया। इस फुल ओमिशन हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करे, ना डेबिट ना क्रेडिट। मैं एग्जांपल लिखता हूं बेटा, यहां पे मैं एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा बेटा सेल ऑफ ₹10,000 टू मिस्टर जेड, नॉट रिकॉर्डेड। अरे भाई सेल किए थे आपने, रिकॉर्ड तो करना था, नहीं लिखे नहीं। इसे कहते हैं फुल ओमिशन, लिखना ही नहीं, ना डेबिट और ना ही क्रेडिट बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैंने देखा वो कहता है पार्शियल ओमिशन। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल ओमिशन? पार्शियल ओमिशन का मतलब आपने डेबिट किए क्रेडिट नहीं किए, या क्रेडिट किए या फिर डेबिट नहीं किए, मतलब आपने कोई एक चीज नहीं करे बेटा। तो एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, सेल एंट्री, मतलब रिकॉर्डिंग वाली स्टेज, सेल एंट्री ऑफ ₹10,000 नॉट पोस्टेड टू जेड अकाउंट। बताओ बेटा, हमने सेल्स करे थे जेड को 10,000 रुपए का, वो कहता है आपने जेड के अकाउंट में पोस्ट नहीं करे, मतलब आपने सेल्स अकाउंट में लिखे मगर जेड के अकाउंट में नहीं लिखे। इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। डेबिट करना क्रेडिट नहीं करना, या तो फिर क्रेडिट करना डेबिट नहीं करना, उसे कहते हैं बेटा पार्शियल ओमिशन। व्हाट इज फुल ओमिशन बेटा? ना ही डेबिट करना और ना ही क्या बेटा क्रेडिट करना। ओके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? फुल ओमिशन। तो हमने देखे कि भाई सबसे पहले एरर ऑफ ओमिशन, एक हो सकता है फुल ओमिशन, ना डेबिट ना क्रेडिट, एक होता है पार्शियल ओमिशन, डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, क्रेडिट करे डेबिट नहीं करे, इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। अब आगे आते बेटा, सेकेंड टाइप हमने देखे एरर ऑफ, आपको यहाँ पे बेटा इसके समथिंग रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। एक होता है कि वो अग्री होती है, डिसअग्री में, ट्रायल बैलेंस का भी एक पॉइंट है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप टाइप्स ऑफ एरर देखोगे। ये होता है एरर ऑफ कमीशन। व्हाट इज एरर ऑफ कमीशन? अरे सर ये तो बहुत सारे, हाँ बहुत है, 1 2 3 4 5 6 तरह के बेटा एरर ऑफ कमीशन है। अब एक एक करके अपन बात करते जाएंगे बेटा, एक एक करके अपन बात करते जाएंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला पहला बेटा, यहाँ पे ये देखो,
राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। आपने सब्सिडरी बुक्स में क्या करे बेटा, रॉन्ग अमाउंट लिखे। यहां पे देखो परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम जेड, from Z entered ₹500 in purchase book। अरे सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे बच्चों मैंने क्या करा यहां पर बेटा, मैंने गलत अमाउंट लिख दिया सब्सिडरी बुक में। आपके स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा शायद, चलिए कोई बात नहीं, इसको आप जूम करके देख सकते हैं बेटा। यहाँ आप कैसे जूम करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, हाँ ठीक है। राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में मैंने लिखना चाहिए था बेटा, मैंने लिखना चाहिए था सब्सिडरी बुक में कितना लिखना चाहिए था, 5,000 रुपए, गलती से मैंने लिखा 500 रुपए। रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडरी बुक, इसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अच्छा सर पूरा ही नहीं लिखे, क्या कहते हो उसे, एरर ऑफ ओमिशन। पूरा नहीं लिखे, फुल ओमिशन। डेबिट करे क्रेडिट नहीं करे, क्रेडिट करे डेबिट नहीं करे, पार्शियल ओमिशन। अच्छा गलत अमाउंट लिखे सब्सिडरी, एरर ऑफ कमीशन। 6 तरीके के होते बेटा। अब मैं आता सेकंड, पोस्टिंग द रॉन्ग अकाउंट इन द लेजर। अरे भाई मैंने सपोज ए को बेचा, तो मैंने ए के अकाउंट को बेटा यहाँ पे लिखना था, ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। मैंने ए को ना लिखते हुए गलती से बी के अकाउंट में लिख दिया, तो रॉन्ग अमाउंट नहीं है, या अमाउंट तो सही है, या रॉन्ग अकाउंट हो गया बेटा। रॉन्ग अकाउंट, ए को डेबिट करता गलती से बी को डेबिट कर दिया। एग्जाम्पल, ए अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹10,000 इंस्टीड ऑफ बी, मतलब बी को डेबिट करना था बेटा, मैंने गलती से किसको डेबिट कर दिया, ए को। तो ये सेकंड बेटा, पोस्टिंग द रॉन्ग अकाउंट। अब आप समझो बेटा, यहां पे क्या गलती हुई थी, यहां पे रॉन्ग अमाउंट था बेटा, यहां पे रॉन्ग अकाउंट है। यहां पे मुझे डेबिट करना था, यहां पे अमाउंट 5,000 के बदले में मैंने 500 लिख दिया, यहां पे बी के बदले में ए लिख दिया बेटा, तो ये रॉन्ग अकाउंट में ले गया, या रॉन्ग अमाउंट में लिखा मैंने। अरिथमेटिकल भी हो सकते हैं एरर, ठीक है, जैसे अमाउंट में आपने गलती करे बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आते बेटा तीसरे नंबर पे, रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग बेटा, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। व्हाट डू मीन बाय कास्टिंग? कास्टिंग का मतलब होता है टोटल। कास्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? टोटल। तो टोटल करने में मैंने गलती कर दिया ऑफ सब्सिडियरी बुक। जरा याद है आप लोग को बेटा, सब्सिडियरी बुक, परचेज बुक बनाते थे हम, सेल्स बुक बनाते थे, फिर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी पिछले चैप्टर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको सिखाया बेटा, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, ये सारी बुक्स हमने पढ़े। क्या करते थे, एक बुक कोई भी ले लो, चलो सेल्स बुक लेते बेटा, सेल्स बुक में आप क्रेडिट सेल लिखते थे, जो गुड्स आपने बेचे हो बेटा, उसकी जो भी टोटल होती थी, सेल्स बुक की जो टोटल होती थी वो सेल्स अकाउंट में जाती थी। अगर आपने टोटलिंग में गलती कर दी बेटा, तो सेल्स अकाउंट में भी तो गलत ही जाएगा ना। तो टोटलिंग, रॉन्ग कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग सब्सिडियरी बुक। देखो मैं बना के भी दिखाता हूँ बेटा, ये थी हमारी सब्सिडियरी बुक, सपोज ये सेल्स बुक थी बेटा, तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टी थी, ये उनके ट्रांजेक्शन, तो मैंने जब टोटल किया यहाँ पर, यहाँ पे गलती किया बेटा, ये चौथी मेरी टोटलिंग मिस्टेक, यहां पे मुझसे गलती हो गई बेटा, टोटल करते वक्त यहां पे गलती हो गई, तो यहां पे गलती हुई बेटा, तो टोटल ऑफ, जैसे एग्जांपल ये सेल बुक थी, तो टोटल ऑफ, यहां लिखो टोटल ऑफ, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा, हाँ, टोटल ऑफ सेल्स बुक, टोटल ऑफ सेल्स बुक टेकन as ₹1,05,000 instead of ₹1,05,500। तो भाई हमें लेना कितना था टोटल बेटा, हमको लेना था सपोज यहां पे 1,00,000, हमने 1,05,000 ले लिए बेटा, मगर लेना कितना चाहिए था, 1,05,500। What does it mean कि टोटलिंग करते वक्त हमको 1,05,500 लिखना था, हमने गलती से लिख दिए 1,05,000। इसे क्या कहते, कास्टिंग एरर।
तो सबसे पहले देखो एरर ऑफ कमीशन में सबसे पहले रॉन्ग अकाउंट में लिखे, नहीं सॉरी रॉन्ग अमाउंट लिखे, फिर रॉन्ग अकाउंट में लिखे, और यहाँ पे कौन सी गलती की बेटा आपने, कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग, टोटलिंग में गलती करे, तो ये रॉन्ग कास्टिंग है बेटा। यहाँ एक था आपका ये पहला रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट और रॉन्ग कास्टिंग, मतलब टोटलिंग में आपने गलती करे हो। अब आता हूं चौथे इस पे बेटा, भाई पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, तो आपने क्या करे बेटा, पहले तो आपने अकाउंटिंग कर रिकॉर्डिंग करते वक्त स्टेज पे रॉन्ग अमाउंट लिख दिए थे बेटा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डिंग करते वक्त की बात नहीं है, जब मैं रिकॉर्डिंग स्टेज से लेजर स्टेज पे जब पोस्टिंग करता हूं तो मैंने जर्नल में दिखा वेजेस पे करे 10,000, 10,000 के बदले गलती से मैंने यहाँ पे 1,000 लिख दिया पोस्टिंग करते वक्त, तो ये जो आपने रॉन्ग अमाउंट लिखे हुए ये रिकॉर्डिंग करते वक्त नहीं, ये पोस्टिंग करते वक्त करे बेटा, ठीक है। या वो फिर रिकॉर्डिंग वाली स्टेज कोई भी हो सकती है, सब्सिडरी बुक हो सकती है, कैश बुक हो सकती है, या तो फिर क्या हो सकता है जर्नल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक इज क्रेडिटेड बाय ₹8,000 इंस्टेड ऑफ ₹8,800। अब देखो बेटा, अब अच्छे से जरा अक्लमंदी की बात करेंगे, मेरे को बताओ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का क्या होता है बेटा, डेबिट, तो फॉल फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, रॉन्ग है, फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक इज क्रेडिटेड बाय रुपीज, एक सेकेंड इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, एक बेटा आपको नोट्स मिल गए बेटा, एक सेकेंड रुकोगे, ठीक है। देखो आपके इसमें बना हुआ है, आप इसको दोबारा मत लिखना जो भी, मैं तो समझा रहा हूं बेटा, इसका सारे एग्जाम्पल से सब भी आपको यहां पर लिखे हुए है बेटा, ओके। एज अकाउंट होना चाहिए, यहां पे रुको एक सेकेंड, फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक बेटा, एज अकाउंट, एज अकाउंट कहां लिखूं मैंने, सेंटेंस गलत हो जाएगा, एक मिनट रुको मैं फिर से लिखता हूं बेटा, ओके यहां लिखता हूं, फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक, फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक एज अकाउंट credited by ₹8,000 instead of ₹8,800। अब सुनो मेरी बात, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का डेबिट, तो जब आप सेल्स रिटर्न, सेल्स की एंट्री क्या पास करते हैं, सपोज आपने सेल किए क्रेडिट से, तो आप एंट्री पास करते हो ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, रिवर्स करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ए, तो ए अकाउंट को मुझे यहाँ पे क्रेडिट करना था लेजर में, लेजर में क्रेडिट करना था, तो लेजर में जब मैं क्रेडिट करने गया या क्रेडिट किया मैंने ए के अकाउंट को, मुझे करना था 8,800 से गलती से मैंने कितना किया 8,000, मतलब मैंने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, तो मुझे लिखना था 8,800, मैंने कितना लिख दिया बेटा 8,000, ओके। तो ये एक एरर है, तो आपने देखो अभी 4 हो गया बेटा हमारे, पहला कि हमने देखी कि रॉन्ग अमाउंट सब्सिडरी बुक में लिखी, रॉन्ग अमाउंट सब्सिडरी बुक में, लेजर में नहीं है, ठीक है। फिर आपने पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में लिख दिए, ए को डेबिट करना बी को कर दिए, आपने टोटलिंग में गलती कर दी सब्सिडरी बुक में, आपने फिर लेजर में पोस्टिंग करते वक्त गलती की, देखो गलतियां कितने तरह की हो सकती है ये। अब आते बेटा हम आगे हमारा पॉइंट नंबर 5 इसमें, ठीक है। नाउ पोस्टिंग एन अकाउंट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, मतलब आपने देखो बेटा सेल्स बुक में को बताओ, यहां पे एग्जांपल मैं लिखता हूं आपका, ठीक है बच्चों, फ्रॉम सेल्स बुक, फ्रॉम सेल्स बुक मिस्टर ए अकाउंट इज क्रेडिटेड, अरे भाई बताओ मुझे क्रेडिटेड, ए का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए क्या, ए का अकाउंट या क्रेडिट होना चाहिए क्या, अरे भाई ये तो गलती करे ना आपने, सेल्स करते तो क्या एंट्री पास करते क्रेडिट सेल बेटा, ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, लेकिन हमने गलती से जब पोस्टिंग कर रहे थे तो ए को डेबिट करना था, गलती से हमने क्या कर दिए बेटा, हमने रॉन्ग साइड में लिख दिए, हमने उसको यहां पर क्रेडिट कर दिए, लेकिन करना क्या चाहिए था हमको डेबिट, क्योंकि जब हम क्रेडिट सेल करते तो एंट्री पास करते
पार्टी डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे हमने ए को बेचे तो एंट्री शुड बी ए अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, मगर हमने गलती से ए को डेबिट करना था, हमने गलती से उसको क्रेडिट कर दिए, तो यहाँ पे आपने रॉन्ग साइड में लेकर गए। देखो कितने तरह की गलती है। आप हो सकता है सब्सिडरी बुक की टोटल गलत कर रहे हो, सब्सिडरी बुक में आपने गलत अमाउंट लेके, आपने पोस्टिंग करते वक्त गलत अमाउंट में लिखे, आपने डेबिट कोई गलत अकाउंट में लेके चले गए, ये हो सकता है आपने गलत साइड में लेके चले गए, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट करना था डेबिट करना है, तो आप कितने तरह की गलतियां हो सकती है बेटा। ओके अब उसके बाद में आता हूं रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, मतलब आप यू रिमेंबर दैट हम टोटलिंग और बैलेंसिंग करते, तो हमने क्या करे बैलेंसिंग करते वक्त गलती से टोटल और बैलेंस निकालते वक्त गलती कर दिए। एग्जाम्पल बैलेंस ऑफ फर्नीचर, बैलेंस ऑफ फर्नीचर अकाउंट इज टेकन एज ₹7,000 इंस्टीड ऑफ ₹3,000। अरे समझो बेटा, यहां पे मुझको दो जूम करा इसलिए इतना बोल्ड दिख रहा है, ऐसे करूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, फिर इतना छोटा लिखा हुआ। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे कि मैंने कहा भाई ये अकाउंट बनाते, यू रिमेंबर अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर बेटा, ये अकाउंट बनाया अपन ने, ठीक है, ये अकाउंट बनाते थे अपन, यहां पे इस अकाउंट की सपोज यहां पर अपन ने ये फर्नीचर अकाउंट है बेटा, ये फर्नीचर अकाउंट की आप ये क्या करते थे बेटा टोटल करते थे और ये बैलेंस निकालते थे, तो ये टोटलिंग में या बैलेंसिंग में ये 3,000 रुपए आना था, अपने गलती से आया 7,000 रुपए, तो अपन ने कोई गलती करे बेटा, दिख रहा है आपको, अपन ने यहाँ पे कोई गलती करे टोटलिंग में और बैलेंसिंग में, तो वो भी गलती हो सकती थी। एक गलती हमारी हो सकती है किस चीज की बेटा, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट की। तो आपको आई होप ये समझ में आएगा पॉइंट। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे अपन वापस लेते, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है, मैं वापस लेके जाता हूं। कितने हमने देखे बेटा, पहले सबसे पहले देखे हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं बेटा, ठीक है। उसके बाद एक कंपेंसेटिंग एरर आखिरी बचा, उस पर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने प्रिंसिपल ही कुछ गलत करे, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिए, और या तो फिर आपने कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू रिसिप्ट माने, रेवेन्यू रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट माने। एग्जाम्पल मैं पहले एक्सपेंस के बोलता हूँ, वेजेस है उसको आपने गलती से मशीनरी में लेके, फिर आप प्रिंसिपल ही गलत, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कितना ब्लर हो गया, जस्ट 1 मिनट, ओके नाउ ओके। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपने वेजेस में डेबिट करना था, आपने उसको मशीनरी में लेके गए, या मशीनरी को डेबिट करना था परचेज की, तो आपने गलती से उसको परचेज अकाउंट में लेकर चले गए, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो आपको शायद लग सकता है किसी बच्चों को, सर वेजेस था, वेजेस के बदले मशीनरी को डेबिट कर, ये तो रॉन्ग अकाउंट में गया। याद रखना, अगर वो प्रिंसिपल ही गलत है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, दैट विल बी एरर ऑफ प्रिंसिपल ओनली, वो सिर्फ एरर ऑफ प्रिंसिपल ही रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई गलत अकाउंट में गया बेटा, तो फिर दैट विल बी एरर ऑफ कमीशन। अब मैं आता हूं क्लैरिकल एरर में बेटा, तो एरर ऑफ ओमिजन उसमें पहला है, तो ओमिजन मतलब नहीं लिखना, एक होता है फुल ओमिजन, एक होता है पार्शियल ओमिजन। फुल ओमिजन मतलब ना डेबिट ना क्रेडिट, पार्शियल ओमिशन मतलब डेबिट किए क्रेडिट नहीं किए, क्रेडिट किए फिर डेबिट नहीं किए। एरर ऑफ कमीशन 6 टाइप के बेटा, पहले हमने वहां पर देखे 6 टाइप के हमारे, पहले हमने देखे राइटिंग रॉन्ग अमाउंट, सब्सिडियरी बुक में रॉन्ग अमाउंट लिखे। एग्जांपल 500 रुपए लिखना था, आप सॉरी 5,000 लिखना था, हमने उसको 500 लिख दिए। अब हमने रॉन्ग अकाउंट में ए को डेबिट करना था, हमने बी को डेबिट कर दिया बेटा। फिर थर्ड वाला हमारा रॉन्ग कास्टिंग टोटलिंग गलती कर दी अपनी सब्सिडियरी बुक में। फिर चौथा पोस्ट रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, लेजर में आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। उसके बाद रॉन्ग साइड, आपको डेबिट करना था ए को, आपने क्रेडिट कर दिए ए को। रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करते वक्त हमने टोटलिंग और बैलेंसिंग में गलती कर दी। ये 6 के 6 कौन से बेटा, एरर ऑफ कमीशन, ख्याल रखना एरर ऑफ कमीशन। अब आखिरी आता है बेटा हमारा कंपनसेटिंग एरर, आपको दिख रहा है कंपनसेटिंग एरर। व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर, एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती। व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर बेटा, एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती। समझा नहीं सर, मैं बताता हूं बेटा आपको, मैं एंट्री पास करके यहां पे बताता हूं, एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। मैंने कहा सर कि वेजेस अकाउंट, तो कंपनसेट एक गलती को दूसरी गलती क्या कर रहा है बेटा, छुपा दे रहा है। कैसे, अब मैं कहता हूं कि आपने गलती से फर्नीचर अकाउंट को सपोज आपने एक एक्सेस डेबिट करे थे, आपने क्या किए थे बेटा, एक्सेस डेबिट कर दिए थे, गलती से फर्नीचर अकाउंट को एक्सेस डेबिट कर दी। लेकिन आपने गलती से सेल्स अकाउंट को भी क्या करे थे बेटा, एक्सेस क्रेडिट कर दिए। तो वो डेबिट ज्यादा करे या क्रेडिट ज्यादा करे, तो वो डेबिट क्रेडिट हजार से डेबिट क्रेडिट ज्यादा कर दिए, तो वो तो छुप गया। तो एक गलती को दूसरी गलती छुपा दी थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले तो मैं लिख लेता हूं
इफेक्ट ऑफ एरर्स कैंसल्ड आउट, इफेक्ट ऑफ एरर्स कैंसल आउट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे को एंट्री पास करना, वेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, मैंने गलती से यहां पे लिखा 11,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, मैंने दूसरी एंट्री पास किया। ठीक है, दूसरी एंट्री पास किया और वहां पे मेरे को, ठीक है, दूसरी एंट्री मैंने यहां पे पास किया। मैं यहां पे कहा लिखूं, स्पेस की कमी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं फिर से लिख लेता हूं। मैंने एंट्री पास किया, वेजेस अकाउंट डेबिट 11,000 टू कैश अकाउंट, पैसा गया 10,000, गलती से लिखा। दूसरा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट सपोज मैंने लिखा 9,000, अरे सर वो तो आपने 10,000 की थी सैलरी भी, अरे मैंने गलती से 9 लिख दिया। तो ये हो गया आपका 10 यहाँ पे क्रेडिट। अब समझो यहां पे मैंने बेटा 1,000 रुपए एक्सेस लिखा या 1,000 कम लिखा, यहां पे एक्सेस लिख दिया, यहां पे शॉर्ट लिखा। तो यहां पे जो 1,000 रुपए मैंने ज्यादा लिखा, 10,000 लिखना था, गलती से 11,000 लिख दिया बेटा। तो 1,000 रुपए जो 11 ज्यादा लिखा, नीचे 1,000 रुपए कम लिखा, तो कंपेंसेट कर दिया। तो अगर आप डेबिट की यहां पे टोटल करोगे, डेबिट वालों की 11 और 9 20,000, सॉरी वो 9 था, 11 और 9 20, यहां पे देखो 10 और 10 20। तो समझ में नहीं आएगा गलती बेटा, लेकिन एक गलती को दूसरी गलती ने क्या करे बेटा, यहाँ पे छुपा लिया। वहां पे आपको 10 लिखना था, आपने 1,000 ज्यादा लिख दिए। यहाँ पे 9 लिखने 10 लिखना था, आपने 1,000 कम कर दिए। तो इसको कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर, जब एक एरर दूसरे एरर को छुपा लेता है। ओके, तो यहां पर हमने देखे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एज सच आपको एग्जामिनेशन पे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन नहीं आते, एक बार सिर्फ आरटीपी में आपको दिया है बेटा, आरटीपी में आपको एक बार उसने पूछा है। तो आरटीपी वो आपकी जो है पूछा है बेटा उसने, वो आपको वहां पे उसने क्वेश्चन नंबर, जी क्वेश्चन नंबर 1 आरटीपी नवंबर में आया बेटा। कब आया बच्चे, आरटीपी नवंबर में, आरटीपी नवंबर 2018 में, एग्जामिनेशन पे नहीं आया। अब ये 5 पॉइंट है, हमको पढ़ना है और समझना है। इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, ये आपके नोट्स में प्रिंटेड है। हो सकता है आप बोलेंगे सर नोट्स में प्रिंटेड तो वो एग्जांपल्स नहीं दिख रहे, लेकिन नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है बेटा। इस सारी देखो ये चार्ट्स का, कलर चार्ट्स का एक्सप्लेनेशन सारा नीचे दिया हुआ है बेटा, तो वहां पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, अब आपको पहचानना रहेगा बेटा कि कौन सा एरर है। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एरर्स अंडर द 3 कैटेगरी। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि भाई वो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, अपने को पता लगाना बेटा। अब अच्छे से समझना, सेल ऑफ फर्नीचर क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब मेरे को बताओ बेटा, आराम से अच्छे से समझेंगे बेटा, ये जो आपने सेल ऑफ फर्नीचर करे बेटा, तो आपने क्रेडिट किसको करे, सेल्स अकाउंट को। आप मेरे को बताओ सेल्स अकाउंट को जब ही क्रेडिट करते बेटा जब आपका क्या होता है, गुड्स को आप सेल करते हो। तो आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना, आपने किसको कर दिए, गुड्स को, आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिए। तो ये आपको याद है, यहाँ पे हमने आपको बताए थे बेटा, ये देखो सेल ऑफ, आपने सेल ऑफ फिक्स एसेट के बदले में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दी। तो कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो आप अपने आंसर लिखो नोटबुक में बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें ए पॉइंट में आप लिखोगे एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेकेंड आता है परचेज वर्थ ₹4,500 फ्रॉम एम, नॉट रिकॉर्डेड। ओ माय गॉड, नॉट रिकॉर्डेड। पहचानो पहचानो कौन सा एरर है, अरे सर रिकॉर्ड ही नहीं करे, एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन है बेटा, एरर ऑफ ओमिशन है। ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक्स। क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। क्रेडिट सेल था बेटा, सेल्स बुक में लिखना था, आपने गलती से कहां लेकर चले गए, परचेज बुक में लेकर चले गए बेटा, मतलब रॉन्ग अकाउंट में लेकर चले गए, क्योंकि परचेज की टोटल वो अकाउंट्स में जाते, तो रॉन्ग अकाउंट में लेकर, याद है आपको रॉन्ग अकाउंट बेटा आपका, ये देखो पोस्टिंग द रॉन्ग अकाउंट इन द लेजर, आपने यहाँ पे वैसे उसको बुक में गलत लगे, तो रॉन्ग अकाउंट यहाँ पे रॉन्ग, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर, रॉन्ग अकाउंट इन द रॉन्ग कास्टिंग, जैसे पोस्ट रॉन्गली पास टू द परचेज बुक। हाँ,
परचेज बुक में चले गया बेटा, तो आपने गलत, आपने सपोज ए को डेबिट करना था तो आपने बी को डेबिट, ए को डेबिट कर अपन ने किसको कर दी, बी को, तो आपने रॉन्ग अकाउंट में लेकर, रॉन्ग बुक में लेके गए तो अकाउंट में भी गलत ही जाएगा। तो कौन सा एरर था, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ओके, रॉन्ग बुक में ले गए आपने, रॉन्ग सब्सिडियरी बुक में लिखे, तो सब्सिडियरी बुक में गलत लिखे तो अकाउंट में भी गलत जाएगा। ठीक है, अब आगे आते, मशीनरी सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहन रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड। ओमिटेड वर्ड आया तो पहचानो कौन सा एरर है, पोस्टिंग ही नहीं करे आपने, तो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। आपने रिकॉर्डिंग स्टेज पे तो लिखे बेटा, लेकिन उसके आगे जो पोस्टिंग वाली स्टेज थी वहां पे आपने एरर कर दिया, एरर ऑफ ओमिशन। The goods worth rupees 5,000 purchased on credit from Ram recorded in the purchase book as rupees 500. Wrong amount. 5,000 का लिए थे आपने, उसको 500 रुपए परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रिकॉर्ड परचेज, 5,000 के बदले में आपने 500 लिख दिया, रॉन्ग अमाउंट। कौन सा था, एरर ऑफ कमीशन। ओके, तो ये वैसे एग्जामिनेशन में कभी आया नहीं, लेकिन हो सकता है कभी पूछ ले बेटा, और मैंने ऑब्जर्व किया आप लोग को इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस ड्रिल में दिए इस चैप्टर में, हर चैप्टर में दिए, तो इस चैप्टर में भी प्रैक्टिस ड्रिल में जो दिए वो आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन से, आरटीपी के क्वेश्चन से उसमें। ठीक है, बहुत हर जगह से हमने क्वेश्चंस कवर किए बेटा। तो एग्जाम कभी ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा नहीं है कि टाइप्स ऑफ एरर पता लगाओ, लेकिन ये टाइप्स ऑफ एरर हम लोग हो सकता है कोई अटेम्प्ट में आ जाए, मगर उन्हें आरटीपी नवंबर 2018 में इसको दिए थे बेटा। ठीक है, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे आ गया, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। इसमें कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा था नहीं, लेकिन अगर आपको ख्याल होगा बेटा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे कि जब भी हमारा ये हमने देखे थे कि गलती कहाँ हो सकती है, तो आपने जब ये अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी तरीके से फॉलो नहीं करे तो इसका मतलब हमने वहां पर कोई गलती करे, अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती करे। अब इस गलती को जो हमने, दो चीज इंपॉर्टेंट है जो मुझे इस चैप्टर में आपसे बात करना है, कौन सी दो चीज बेटा, एक तो टाइप्स ऑफ एरर जो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, हमने उसके बारे में बात करी बेटा। अच्छा, मगर उसके बाद एक और हमको बात करना है टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब आप किस वक्त उसको रेक्टिफाई करो, उस पर मैं आ रहा हूं। ठीक है, हम अभी टाइप्स ऑफ एरर बात करें, गलतियां किस तरीके की, इसमें मुझे कुछ और भी आपसे बात करना है। ठीक है, वो पॉइंट मेरे, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूं, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब देखो क्या होता है, अब आगे चल के पढ़ोगे, ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल होती है, ये तो आपको पता है बेटा, ये अकाउंटिंग साइकिल है हमारी। ठीक है, अब कैसा होता है कि यहां पे इसको आसान शब्दों में मैं कहता हूं कि कभी आपने जो गलती करे, तो यहां पर अगर गलती करे आपने, तो ये आपकी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होती है। ठीक है, मगर कभी कभार ऐसा भी होता है बेटा, आपने गलती करे तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगी। आप बोलेंगे सर आप ये कैसी बात कर रहे हो, गलती अगर आपने कहा तो ट्रायल बैलेंस टैली होना नहीं चाहिए। मैं आपको एक सिंपल अभी बताता हूं, एंड इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं हो कि ऑल ऑफ ए सडन आज ही एकदम से होगा, हम जब क्वेश्चन शुरू करेंगे एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा, तो वो आपको पॉइंट एक एक करके समझते जाएगा। अभी मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से समझो, और इस चीज को और क्लियर होगा बेटा जब अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। देखो क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस, मैं यहां पे लिख रहा हूं एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस एग्री होंगी मतलब टैली होंगी, उसका डेबिट बैलेंस का कॉलम और क्रेडिट बैलेंस का कॉलम क्या होगा बेटा, टैली हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे बोल रहे टैली हो जाऊंगा, मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूं। अगर आपने अकाउंटिंग करते वक्त डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट अलग है, डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग लिखे तो आपकी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती। क्या कहा मैंने, अगर डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग लिखे तो ही ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच होगी। अब देखो यहां पे समझने वाली बात है बेटा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल में मैं कहता हूं कि मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर माना और वाइस वर्सा बेटा, लेकिन मैंने अमाउंट तो सही लिखा, जितने से डेबिट करना था उतने से किया, जितने से क्रेडिट करना उतने से किया, अमाउंट सही है तो ट्रायल बैलेंस मैच होंगी। तो लोग ये बड़े ही गलत परसेप्शन में रहते कि ट्रायल बैलेंस टैली हो गई इसका मतलब हमने कोई गलती नहीं करे, ऐसा इंटरप्रेट करते, लेकिन वो गलत चीज है। ट्रायल बैलेंस टैली हुए बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमने पहले कोई अकाउंटिंग में गलती करे। आपके ये सामने एग्जांपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए, तो भी मैं कह रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस आपकी एग्री होंगी मतलब टैली होंगी।
क्यों एग्री होंगी बेटा? क्योंकि आपने डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे हो। इवन तो गलती करे आपने, एग्जाम्पल वेजेस को डेबिट करना, आपने मशीनरी को डेबिट करे, आपने गलत करे हो, मैं कह रहा हूं गलत कियो, लेकिन अमाउंट सही, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। सो आप ये अपने दिमाग से इंप्रेशन हटा दो कि ट्रायल बैलेंस टैली होती, इसका मतलब हमने अकाउंटिंग सही करे। ट्रायल बैलेंस टैली होकर भी हो सकता है कि हमने गलती करे। ट्रायल, देखो मेरे वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुना है। ट्रायल बैलेंस आपको रीजनेबल अश्योरेंस देता है। व्हाट इज रीजनेबल अश्योरेंस? कि रीजनेबली कहता है कि हाँ अकाउंटिंग सही है। बट इवन दो ट्रायल बैलेंस आपकी टैली भी हो जाए, यू कैन नॉट से 100% कि हमारी अकाउंटिंग सारी की सारी करेक्ट है। यह भी हो सकता है कि हमने अकाउंटिंग करे और ट्रायल बैलेंस टैली हुई और तो भी हमारी पहली कोई गलती हुई थी, एग्जाम्पल एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अब आगे आते बेटा एरर ऑफ ओमिशन में मैं बात करता हूं। एक था आपका फुल ओमिशन और एक था आपका पार्शियल ओमिशन बेटा। ठीक है, फुल ओमिशन में बेटा आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। अब आप सोचेंगे क्यों एग्री होगा, और मैं आपसे पहले ही करूं, एकदम से क्लिक ना भी हो तो घबराना मत। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो इसी का इंप्लीकेशन आएगा वहां पे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से आपको समझ जाएगा बेटा। अब आओ फुल ओमिशन में। फुल ओमिशन में ना डेबिट करे ना क्रेडिट, अदर वर्ड्स में कहूं डेबिट भी जीरो से क्रेडिट भी जीरो से, तो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इवन दो गलती करे तो भी ट्रायल बैलेंस मैच होंगी, क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग अलग नहीं है। पार्शियल ओमिशन में कहूंगा बेटा मैं नॉट अग्री। आप बोलेंगे सर यहां पे आप ऐसा क्यों लिख रहे नॉट अग्री बेटा? इसीलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि आपने पार्शियल ओमिशन किए, डेबिट किए तो क्रेडिट नहीं किए, क्रेडिट किए तो डेबिट नहीं किया, हम उसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। मतलब डेबिट 1000 रुपए से किए तो क्रेडिट जीरो से, या तो फिर क्रेडिट 5000 से किए तो डेबिट जीरो से। तो यहाँ पे डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग हो गया, इसीलिए ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होंगी, इसीलिए मैंने वहां पे लिखा नॉट अग्री। यू गॉट दिस पॉइंट एंड डोंट टेक इट सीरियस। मतलब आई मीन टू से टेंशन नहीं लेना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें वहां पे वन बाय वन आते जाएंगी। अब एरर ऑफ कमीशन में मैं पहले ही कह दूं बेटा, जो शुरुआत की ये शुरुआत के जो आपकी दो ये वाले पॉइंट्स बेटा, और ये जो आपके चार, मैं यहां पे इसको भले कोई और कलर यूज कर लेता हूं। ठीक है, और ये चार, एक सेकेंड मुझे देना, नॉट अग्री। ठीक है, अब यहां पर आओ बेटा, ये एरर ऑफ में कमीशन में आया। मैंने कहा बेटा अब मैं पहले यहां लिख दूं बेटा, यहां पे मैं कहता कि शुरुआत के जो दो है वो अग्री वाले, बाकी जो चार विल नॉट अग्री है। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू वरी। बस इतना ख्याल रखना, नॉट अग्री वाले जो केस उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग होता है, इसीलिए वो अग्री नहीं होते बेटा। और जो आपका अग्री वाले केस होते हैं उसमें डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम होता है। इवन तो हमने गलती करे, आई एम सेइंग गलती करे, तो भी वो क्या होता है सेम अमाउंट से है, तो क्या होता है वो टैली हो जाता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अग्री और डिसअग्री क्या है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जब हम प्रॉब्लम देखेंगे, मैं एक एक पॉइंट पे यहां पे आपको वापस लाऊंगा। देखो ये अग्री बोला था इसलिए अग्री बोला, मगर इसका सिंपल प्लेन रूल है, जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट सेम लिखे हो, इवन दो गलत लिखे हो, अग्री होगा। डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अगर अलग अलग लिखे हो तो फिर आपका ट्रायल बैलेंस अग्री नहीं होगा बेटा। ठीक है, और ये आपका जो कंपनसेटिंग एरर होता है बेटा, कंपनसेटिंग एरर जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी अग्री होता है। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे? क्योंकि बेटा वहां पे एक गलती को दूसरी गलती छुपा देती है, वो भी इसलिए अग्री होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा। आप घबराना मत, जो मैंने एरर ऑफ कमीशन में यहाँ पे अग्री दो, ये चार डिसअग्री यहाँ पे लिखा, यू डोंट हैव टू वरी। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें मैं वहां डिस्कस करूंगा बेटा। बस इतना ख्याल रखना, डिसअग्री जब होता है जब आपका डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट अलग होगा। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब हम एक एक करके यहाँ पे लिंक करूंगा और आपको बताते जाऊंगा। ओके, अब मैंने कहा सर ये टाइप्स ऑफ एरर, हमने इतने सारे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में बात करें बेटा, लेकिन गलतियां होती तो उन गलती को क्या करना है बेटा, उन गलती को हम लोगों को सुधारना भी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का नाम क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ स्लाइड्स जो अभी मैं लिखूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, मेरी बातों को एक एक बात को बहुत अच्छे से समझना। हो सकता है कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 शुरू भी ना कर पाऊं, लेकिन जो भी मैं बात कर रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बदले में आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपने नोट्स में, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
किस वक्त आप उसको सुधार रहे हैं। इवन तो आपके नोट्स में देखो बेहतरीन तरीके से बेटा सारी चीज, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, आपके नोट्स में है ये टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने के लिए, ठीक है। और मेरी आदत है कभी भी नोट्स में किसी और से नहीं बनवाता, मैं खुद ही नोट्स बनाता हूँ, अपने नोट्स सारे के सारे नोट्स मैं ही बनाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे ये आपके इसमें प्रिंटेड है, ठीक है, मगर इस पर अपन डिस्कस करेंगे, इसमें समय आऊंगा मैं, लेकिन अभी ओवरऑल अब बैकग्राउंड ऊपर से हम देख रहे हैं कि क्या होता है, और फिर एक एक कंसेप्ट हम यहाँ पे क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बेटा, अब व्हाट इज टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन एरर, कि किस वक्त में हमने अलग अलग गलतियां होती हमने देख ली बेटा, अब किस वक्त में गलती को रेक्टिफाई करना, दैट इज टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब उसको अच्छे से समझेंगे। अगेन ये अकाउंटिंग साइकिल आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, तो मैं कहता हूं बेटा सबसे पहले एंटिटी, उसके बाद क्या होता है एंटिटी का ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद क्या होता है बेटा आपका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है लेजर, लेजर में हम क्या बनाते हैं ढेर सारे अकाउंट, ओके अकाउंट, फिर उसमें क्या करते हैं अपन पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद फिर करते हैं अपन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग, और फिर उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट एंट्री, additional information, and then financial statement, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ध्यान से इस चीज को सुनेंगे बेटा, ये रही सही हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से सुनोगे, मैंने कहा सर आप वो गलती कब सुधारोगे, गलती करे हो, गलती पकड़ ली हमने, और हमने कहा कि सर वो गलती को हम लोग, उस गलती को हम लोग रेक्टिफाई कर देते हैं ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही मैं उस गलती को रेक्टिफाई करता हूं, मतलब पहला पॉइंट, पहली चीज की जब मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं बिफोर द प्रिपरेशन, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले ही हमने उस गलती को पकड़ के रेक्टिफाई करे। रेक्टिफाई करने का मतलब बेटा हमने उस गलती को सुधार लिए बेटा। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बने बाद, ट्रायल बैलेंस बने बाद लेकिन बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, मतलब ट्रायल बैलेंस बन चुकी है मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना था, बनने का बचा था, उस बीच में हमने इस गलती को सुधार लिए बेटा, है ना। उसके मतलब ट्रायल बैलेंस बने बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, आफ्टर द प्रिपरेशन, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके पहले हमने गलती को क्या करे बेटा सुधार ली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला, ये तो मैं इसको दिख रहा है आपको, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने क्या करे बेटा, पहला ट्रायल बैलेंस बनने के पहली गलती सुधारी, दूसरी ट्रायल बैलेंस बने बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने पहले हमने गलती को सुधार लिए। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे, अभी मैं बताता हूं एक एक चीज। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अरे सर ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ये तो बहुत बुरी बात है कि सर हमने आखिरी तक वो गलती नहीं पकड़ पाए और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गया। मैंने बोला गलती नहीं सपोज ट्रायल बैलेंस मेरी मैच ही नहीं हुई, मैंने बोला गलती ढूंढो गलती ढूंढो, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, हम गलती ढूंढने लगे लेकिन गलती मिल ही नहीं रही। यहाँ पे बैंकर चिल्ला रहे लाओ लाओ तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, हमें देखना है परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स चिल्ला रहे, हर कोई चिल्ला रहा है, दो समय जा रहा है, हम गलती नहीं पकड़ पाए, ये तो बहुत बुरी बात है बेटा। तो हम गलती नहीं पकड़ पाए, इसका मतलब हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाए और हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करना पड़ा। और हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करे, हम गलती हुई हमें पता है, लेकिन हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच ही नहीं हुई, लेकिन उसके बाद हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए बेटा। तो ये भी एक सिनारियो हो सकता है, अगर आप इस साल रेक्टिफाई नहीं करे बेटा तो आपको वो कह सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या उसके कोई बाद वाले फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको रेक्टिफाइड करे।
मतलब तीन चीजें हो रही है। एक, इस साल करंट ईयर में दो हो रहा है, मैं यहां पे आपको बता, करंट ईयर में दो हो रहा है बेटा। एक, बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमने रेक्टिफाई कर दिए। दूसरा, ट्रायल बैलेंस बने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के पहले, इसी साल रेक्टिफाई करे लेकिन। और दूसरा कि तीसरा है बेटा आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफाई करे है। तो सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हर चीज आप आपके नोट्स देखोगे बेटा यहाँ पे, तो बच्चों आपको जो क्वेश्चन दिया आपके यहाँ पे नोट्स में, क्वेश्चन अगर आप नोट्स में देखोगे तो देखो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन इन द सेम ईयर बिफोर ट्रायल बैलेंस। अब देखो रेक्टिफिकेशन इन सेम ईयर आफ्टर ट्रायल बैलेंस, कितने क्वेश्चन उस पर देखो, ये देखो कितने सारे। फिर यहाँ पे 9 से रेक्टिफिकेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक, अगले साल में उस पर क्वेश्चन। तो ये तीन कैटेगरी में आपके सारे क्वेश्चंस वहां पे बटे हुए हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिस ड्रिल में भी इसी तरीके से आपको दिया हुआ है। अब मेरी बातों को समझना बेटा, ये क्यों अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है मैं अभी बताता हूं आपको। हम यहां से शुरू करेंगे, जब क्वेश्चन नंबर 2 यहां से शुरू करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस होंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस होंगे। एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा चैप्टर में कि हर चीज में बेटा आप आखिरी दिन तक मैं आपके साथ हूं, और हर चीज आपको एक एक चीज जो कंपनीज अकाउंट एक चैप्टर आएगा आगे, इश्यू ऑफ शेयर ऑल, लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा, आपको मैं आसान करके दूंगा, इतना इजी का होगा, हर चीज आसान रहेगी। बस आप अपने आप से ईमानदार रहना, रोज की रोज मेहनत करना, जो मैं आपको बताते चलो ध्यान से बेटा सुनते जाएंगे। अब हम समझते बेटा, अभी मैं इस पे आ नहीं रहा हूं, ये कैटेगरी 1 2 3, ये मैंने बस इतना बोला टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट एंड ऑल दैट। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, अभी मैं सस्पेंस अकाउंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पे, मैं आपसे कहता हूं, यहां पे मैं आऊंगा इस चीज पे, वापस आऊंगा सस्पेंस अकाउंट पे, लेकिन कोई और चीज समझो। जब मैं गलती करता हूं बेटा, ये रूल है आपको, ये जब भी कोई गलती करती है, हमको पूरे चैप्टर में यही करना जो अभी मैं लिखूंगा। तो जब भी कोई गलती करता हूं बेटा, तो मैं रेक्टिफाइड कैसे करना, उसको रेक्टिफाइड कैसे करना, तो मैं कहता हूं मैं इसको तीन कैटेगरी में बांट देता हूं। तीन तरीके, तीन स्टेप बोलना चाहिए इसको, स्टेप टू रेक्टिफाइड एरर। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे बेटा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्टेप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब सुनो बेटा, मैं कहता हूं ए पॉइंट, सबसे पहले बेटा जो आप ये लिखो कि जो भी ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में दिया है उसकी करेक्ट एंट्री क्या है, या करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है ना, करेक्ट एंट्री क्या है उसकी बेटा, सही क्या होना चाहिए था। फिर आप देखो सेकेंड, आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा बेटा कि उसने क्या गलती किया, रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री मैं लिखता हूं यहां पे, मैं उसके ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, इफेक्ट गिवन, रॉन्ग इफेक्ट गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बेटा कि उनने क्या इफेक्ट दिया। मैं अगर यहां पे इसको लिखूं ऐसे, हिंदी में लिखता हूं उसको, ये मैं लिखता हूं ये करना था, ये करे है, मतलब ऐसा करना चाहिए था, करेक्ट एंट्री अपन पास करेंगे, ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा करे। फिर बेटा तो इसमें क्या होता है कि आप तीसरे पॉइंट में बेटा यहां पे रेक्टिफाइड करते हो उसको, रेक्टिफाइड करते मतलब यहां पे मैं यहां पे लिखता हूं उसको रेक्टिफाइड एंट्री। तो रेक्टिफाइड एंट्री बनती कैसी, इस चीज को समझना बेटा, रेक्टिफाइड एंट्री बनती कैसी है उस चीज को समझेंगे। ये रूल ख्याल रखना बेटा, मैं यहां पे कंपेयर करता हूं, अरे सर किसे कंपेयर करते, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को यहां पे कंपेयर करता हूं, मतलब करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री। यहां पे आप लिख सकते हो बेटा, यहां पे आप लिख सकते हो ये गलती, ये गलती ये गलती सुधार दिए। यहां पे हम गलती बेसिकली सुधार है, देखो यहां पे ये करना था, एक्चुअल में क्या करना था, क्या किए और ये गलत किए, तो उसको हमने यहां पे सुधारे। अब मेरी बात सुनो बेटा, तो क्या होगा, तीन चीज जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं तीन चीज करूंगा कि करेक्ट ट्रीटमेंट क्या था, करेक्ट ट्रीटमेंट क्या था, और फिर हम देंगे रॉन्ग ट्रीटमेंट उन्होंने क्या दिए। तो ये देना था, ये दिए, ये ट्रीटमेंट देना था, बल्कि आपने नहीं, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है डोंट वरी, ये ट्रीटमेंट देना था, ये ट्रीटमेंट दिए, ये ट्रीटमेंट देना था, ये ट्रीटमेंट दिए, ये यहां गलती को
सुधारे, कुछ नहीं होता ऐसे हिंदी में, मतलब आपको मैं कनेक्ट करने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। अब भाई कैसे सुधारते गलती, बड़े सिंपल सा रूल है बेटा, और ऐसे हम उसको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएंगे। भाई आपको देखना है क्या ट्रीटमेंट देना था और आपने क्या ट्रीटमेंट दिए, और उसके बाद बेटा क्या हम वो एंट्री ये गलती, हाँ गलती को सुधारे। अब समझ लो बेटा क्या ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए था, समझिए, और क्या ट्रीटमेंट दी उसको कंपेयर करेंगे। तो मैं कहता हूं यहां पे बेटा या कंपेयर करो पॉइंट नंबर ए और बी को बेटा, और देखो बड़े अच्छे ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। अकाउंट इफ सपोज इफ अकाउंट is not debited or less debited, अकाउंट डेबिट करना था हमने नहीं करे, और करे भी तो कम डेबिट करे, तो शॉर्ट डेबिट करे, तो हम उसको डेबिट इट, हम इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। इफ अकाउंट इज नॉट क्रेडिटेड, क्रेडिट करना था नहीं करे, या तो फिर लेस क्रेडिटेड, कम करे बेटा, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्रेडिटेड। फिर अकाउंट इफ अकाउंट इज रॉन्गली डेबिटेड और मोर डेबिटेड, मैं लिख लेता हूं पहले फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा, तो क्रेडिट करेंगे, अभी लिख लो फिर मैं बताता हूं। इफ अकाउंट इज रॉन्गली क्रेडिटेड और मोर क्रेडिटेड डेबिटेड, ओके। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से सुनेगी बच्चों मेरी बात, ठीक है। मैं कहता हूं सर अकाउंट को आपने डेबिट करना था, सॉरी आपने अकाउंट को नॉट डेबिटेड, आपने अकाउंट को डेबिट नहीं करे या कम करे, 1000 रुपए से डेबिट करना नहीं करे, 1000 से करना था आपने 600 से करे या कम करे, तो कम करे, जितने से कम करे फिर उससे डेबिट करो, या डेबिट ही नहीं करे तो फिर वो अमाउंट से क्या करेंगे बेटा, उसको डेबिट करो। अमाउंट को क्रेडिट करना था, नॉट क्रेडिटेड मैंने नहीं किया, या कम अमाउंट से क्रेडिट किया, तो कम अमाउंट से जितने करो उतने अमाउंट से फिर क्रेडिट करो, अगर क्रेडिट ही नहीं करे तो फिर पूरे अमाउंट से उसको क्रेडिट करो। रॉन्गली डेबिटेड मतलब डेबिट नहीं करना था, मैंने गलती से उसको डेबिट कर दिया या ज्यादा डेबिट कर दिया, तो याद रखना अगर आपने ज्यादा डेबिट कर दिए या गलती से भी डेबिट कर दिए तो उसको कैंसिल करने रिवर्स करना पड़ेगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। उसी तरह रॉन्गली क्रेडिटेड, आपने क्रेडिट नहीं करना था और क्रेडिट कर दिए या ज्यादा क्रेडिट कर दिए, तो कोई चीज जब गलती हो जाती है उसको रिवर्स करना है, तो हमने क्रेडिट ज्यादा करे या रॉन्गली क्रेडिट कर दी तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। बस ये चार चीज को थांबे रखना, ये चीज को थांबे रखना। मैं कंपेयर करूंगा ए पॉइंट और बी पॉइंट को कंपेयर करूंगा, अगर सुनो ज्यादा डेबिट कर दिए, सॉरी एक फर्स्ट पॉइंट से आता है सीक्वेंस वाइज, मैंने डेबिट नहीं करा, डेबिट करना था डेबिट नहीं करा, तो यहां डेबिट करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे जितने से डेबिट करना था उतने से डेबिट नहीं किया, तो जितने से कम किया उतने से डेबिट करूंगा। फिर यहाँ पे क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया तो क्रेडिट करूंगा। जितने से क्रेडिट करना था उतने से क्रेडिट नहीं किया, तो फिर जितने से शॉर्ट किया उतने से क्रेडिट करूंगा। ज्यादा डेबिट कर दिया, सॉरी यहाँ पे जो डेबिट करना था उससे ज्यादा डेबिट कर दिया, एक्सेस डेबिट हुआ, यहाँ क्रेडिट करूंगा। यहाँ पे क्रेडिट नहीं कर, यहाँ पे मैंने ज्यादा क्रेडिट जितना करना था उससे ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो डेबिट करूंगा। अगर मैंने बेटा यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना था या रॉन्गली क्रेडिट कर दिया तो कैंसिल करने डेबिट करूंगा। यहाँ पे बेटा डेबिट नहीं करता, यहाँ पे रॉन्गली डेबिट करा तो कैंसिल करने क्रेडिट करूंगा। बस ये चारों को थांबे रखना, बस इसी पे चैप्टर आपका खेल है, पूरा खेल इसी पे। बस अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ाना कि भाई डेबिट नहीं करना था और कर दिया तो सपोज, तो फिर हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट नहीं करना और क्रेडिट कर दिया तो कैंसिल करने फिर डेबिट करना पड़ेगा। अगर डेबिट नहीं किया तो रॉन्गली डेबिटेड, सॉरी नॉट डेबिटेड और शॉर्ट डेबिटेड तो डेबिट, नॉट क्रेडिटेड और शॉर्ट क्रेडिट तो क्रेडिट करो। मोर डेबिटेड कैंसिल करने क्रेडिट करो, मोर क्रेडिटेड कैंसिल करने डेबिट करो। दिस इज द रूल। रूल क्या मतलब है, बेसिक चीज है बेटा, ये चीज अपने को ख्याल रखना है। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कंपेयर। तो आज बेटा हमने आपको बोले इतना
एक चीज, ये तीनों चीज अभी ख्याल रखना अपने को। एक, ये अकाउंटिंग साइकिल में आपको 3 वक्त आप वो रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। और आपको यहां पर बताया कि किस तरीके से हम उसको रेक्टिफाई करेंगे बेटा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सस्पेंस अकाउंट पे आगे भी बहुत सी बातें होंगी, कॉमर्स वाले बहुत बोल रहे हैं सस्पेंस अकाउंट पढ़ोगे आपने कहीं, मैं थोड़ा सा ही कहता हूँ, लेकिन डिटेल में मैं इस पर आगे भी बात करूंगा बेटा। अब मेरी बात को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से भी आप सुनोगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनोगे अभी। अब मैं कहता हूं सर कि मेरा जो ये ट्रायल बैलेंस है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है बेटा। आप खुद सोचना, कॉमन सेंस, और बड़े ही होशियार बच्चे हो, दिमाग वाली बात करना बेटा। मैं कहता हूं कि आपने ट्रायल बैलेंस बने पहले ही गलती को सुधार लिए, दिस इज द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन। ट्रायल बैलेंस बने पहले ही गलती को सुधार लिए, तो ट्रायल बैलेंस में तो कोई गलती रही नहीं, ये तो सही सही बनी। तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, प्रॉपर हमारी मैच होगी, क्योंकि हमने पहले ही रेक्टिफाई कर ली बेटा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गई और उसके बाद हमने गलती सुधारे, तो यहां पे ट्रायल बैलेंस में बेटा हो सकता है, बहुत अच्छे से मेरी बातों को समझना, अगर इस गलती को पहले ही सुधार लिए तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी मेरे को डाउट नहीं है, वो सही बनी है। मगर वो गलती को ट्रायल बैलेंस बने बाद सुधार रहा हूं, मतलब ट्रायल बैलेंस में बेटा गलती है और वो गलती को हमको सुधारे। अब सुनिए, ये गलती अब बहुत अच्छे से सुनना, मैं जो अभी कह रहा हूं, हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मिसमैच होंगी। तो ये जब मिसमैच होंगी बेटा, तो वहां पे डिफरेंस को टाइम बिंग हम कोई अकाउंट में लिख के जाते हैं, उस अकाउंट का नाम रहता है सस्पेंस अकाउंट। अब आपने कोई गलतियां करे यहां पे सुधारे नहीं बेटा, कोई गलतियां करे यहां पे सुधारे नहीं, तो ये टैली नहीं हुई बेटा, अग्री नहीं हुई, नॉट अग्री हुई है। तो नॉट अग्री हुई तो जो यहाँ पे शॉर्ट जा रहा है, डेबिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट जाएगा, ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम शॉर्ट जाएगा ट्रायल बैलेंस का, मापेंगे हम टेम्पररी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। लेकिन बेटा कई बार आप प्लीज ये इंप्रेशन मत लेना, आप एक चार्टेड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, बड़ा ही शार्प माइंड आपका होना, आपको पता रहना चाहिए सर कि ट्रायल बैलेंस हो सकता है मिसमैच ना हो, वी नो इट बेटा, मगर कभी कभी वो एग्री हो भी गई, दैट डजंट मीन कि ट्रायल बैलेंस सही है। यहां पे मैंने गलतियां नहीं सुधारा, गलतियां सुधार दिया तो फिर ठीक है, फिर तो करेक्ट है, लेकिन यहां गलतियां नहीं सुधारी तो भी अग्री हो गई, हो सकता है क्योंकि आपने गलती करे बेटा, और डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट लेकिन सेम था, 5,000 लिखना था, हमने गलती से 50,000 लिखे, लेकिन डेबिट क्रेडिट दोनों में 50,000 लिख दिए। तो जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच जब होती, जब डेबिट का और क्रेडिट का अमाउंट आपने लिखते वक्त अलग अलग लिखे हो, तो यहां गलती करे लेकिन आपने डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लेकिन सेम लिखे हो, गलत लिखे हो लेकिन सेम अमाउंट लिखे हो, तो ये अग्री हो जाएंगी, ठीक है। तो दो तरह के एरर होते हैं, वन साइडेड एरर, मैं अकाउंटिंग भाषा में आपको वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर बेटा, ठीक है। तो वन साइडेड देखो आपके नोट्स में यहां पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, वन साइडेड एरर, अरे आजा भाई, ये देखो वन साइडेड एरर, ये एक वन साइडेड एरर बेटा और एक डबल साइडेड एरर। तो वन साइडेड एरर के उसमें अफेक्ट द एग्रीमेंट, इट विल कॉज द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। वन साइडेड एरर मतलब आपने डेबिट किए क्रेडिट नहीं करे, ये डेबिट क्रेडिट अलग अलग अमाउंट से करे, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी। डबल साइडेड एरर मतलब एरर तो कियो, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एरर कर दिए बेटा, दोनों साइड में अमाउंट सेम है तो मैच होंगी, गलती है तो भी मैच हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अगर वो मिसमैच हो, यहां पर जब अपनी टैली नहीं होती, तो अपन जब यहां पे इस एरर को रेक्टिफाई करते तो ये मिसमैच होता है, तो हम टेम्परेरी एक अकाउंट क्रिएट करते, उस अकाउंट को कहते हैं बेटा सस्पेंस अकाउंट, और आगे चल के फिर हम उसको रेक्टिफाई करते। लेकिन मैं सिखाऊंगा कि रेक्टिफाई कैसे करते, एकदम से बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे बेटे चैप्टर में कि आपको लगे आप यूं और विद कंसेप्ट आप समझोगे, ठीक है। अपन इस पे आगे बात करेंगे सस्पेंस अकाउंट पे, क्योंकि मुझे पहले इस पे क्वेश्चंस करना है इस पे, ठीक है। मगर आज मैंने आपको ये बताया बेटा, तो उस पे मैं सस्पेंस अकाउंट में आगे बात करूंगा, डोंट वरी। उसके बाद जब ये वाले स्टेज पे अपन आएंगे ना, ये वाले स्टेज पे बेटा, जब अपन सस्पेंस अकाउंट पे भी चर्चा होंगी, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो लिखा है आपको, ये क्या याद रखना है। एक और चीज मेरे को आपको आज बताना था, लेकिन मैं आपको उसको नेक्स्ट सेशन में बताता हूं, उसको नेक्स्ट सेशन में बताता हूं। यहाँ पे एक और चीज मुझे आपको इंटरप्रिटेशन रूल है, एक इंटरप्रिटेशन रूल है कि कैसे इंटरप्रेट करेंगे, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते, तो उसको अपन पहले डिस्कस कर लेंगे वो पॉइंट को, और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, फिर वो चीज आएंगी तो आपको कोई दिक्कत जाएंगी नहीं। तो आज हमने क्या क्या पढ़े बेटा, आज हमने पढ़े सर ये
अकाउंटिंग प्रोसेस क्या, रेक्टिफिकेशन अकाउंटिंग प्रोसेस में आई मीन रेक्टिफिकेशन, कहाँ कहाँ हम लोग गलती, एरर सॉरी नॉट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे हमने देखे थे कि एरर कैसे कैसे हो सकते हैं। आपने रिकॉर्ड ही नहीं करे, आपने या तो फिर गलत बुक में लिख दिए, पोस्टिंग में गलत लिखे, गलत अरिथमेटिकल आपने एरर कर दिए रिकॉर्डिंग करते वक्त, पोस्टिंग में, टोटलिंग और बैलेंसिंग में। फिर हमने देखे टाइप्स ऑफ एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल और क्लैरिकल एरर, फिर उसमें एरर ऑफ ओमिशन, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, कास्टिंग एरर, रॉन्ग अमाउंट इन लेजर, फिर रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंसिंग एंड कंपनसेटिंग एरर। उस पर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन भी किए बेटा। फिर उसके बाद हमने बताया कि टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन, किस वक्त आप रेक्टिफाई करोगे। तो हो सकता है 3 कैटेगरी में चैप्टर आपका बटा हुआ है। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले रेक्टिफाई करें, दूसरा ट्रायल बैलेंस बने बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने पहले, तीसरा नेक्स्ट ईयर आगे अगले सालों में उसको रेक्टिफाई करें। इस पे तीनों में डिस्कशन आगे चल के होगा जब रेक्टिफाई करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, आपने बिल्कुल लिखना चाहिए। और इस तरीके से रेक्टिफाइड करते, डेबिट नहीं किए तो डेबिट करो, या डेबिट ज्यादा करे तो क्रेडिट करो, क्रेडिट नहीं किए तो क्रेडिट करो, क्रेडिट ज्यादा किए तो कैंसिल करना, डेबिट करो। ये साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज मुझे आपसे डिस्कस करना था, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप सिर्फ इन चीजों को जो मैंने आपको पढ़ाया उसको जरूर आप पढ़िएगा बेटा आज, और जो थ्योरी आपके पास नोट्स है बुक से भी आप पढ़िएगा। और कल हम लोग इसमें एक मेरे को चीज और आपसे डिस्कस करना है, एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चन। तो देखो आज आपका पहला सेशन था, मैंने आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं करा। वो जो क्वेश्चन नंबर 1 था कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एरर पहचानना था, उसमें कुछ भी नहीं था। मेन क्वेश्चन हमारे शुरू नहीं हुए। कल भी मैं कुछ और डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर बेटा हमारा मेन क्वेश्चन शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।